शाम से ही बहुत उदास थी उर्मिला। जब से उसकी देवरानी नेहा ने उसके चरित्र को लेकर कटाक्ष किया था, वह हैरान थी कि नेहा ऐसा सोच कैसे सकती है। आशीष तो मेरा छोटे भाई जैसा है। उसके आंसू बहना रुक ही नहीं रहे थे। सोचते सोचते वह अतीत में खो गई। जब वह शादी होकर इस घर में आई थी, तब आशीष 11-12 बरस का था। उर्मिला के पति की कोई बहन नहीं थी। आशीष नई भाभी के आसपास घूमता रहता। शर्मीलेपन के कारण बोलता कुछ नहीं था। उर्मिला के प्यार से बोलने पर धीरे धीरे वह खुलने लगा। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उर्मिला अपने भाई को छोड़कर आई थी, जो 13 बरस का था। इसीलिए आशीष में उसे अपना भाई नजर आता। धीरे धीरे वो अपने काम भी उससे कराने लगा। कभी दोपहर में फुर्सत मिलने पर वह उसके साथ लूडो, ताश खेलती, उसके होमवर्क करने में मदद करती। उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, टिफिन वगैरह सब वही तैयार करती। माँ जी उन दोनों का प्यार देख खुश होती। बड़े होने पर भी वह हर ज़रूरत के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। समय गुजरा। अब आशीष बड़ा हो चुका था और सरकारी अफसर बन चुका था। घर वालों ने खूब देख परख कर बहू के लिए नेहा का चुनाव किया, जो हर तरह से आशीष के योग्य थी। और नेहा उसकी देवरानी बनकर घर आ गई। उर्मिला स्वभाव से बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो नेहा को भी अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देती थी। इस बीच वह खुद भी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। उसके बेटा बेटी भी नई चाची के आसपास मंडराते रहते। बच्चे तो उसकी गोद में जाने के लिए आपस में लड़ते थे। खाना भी उसी के हाथ से खाते थे। शादी के बाद अभी आशीष के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह अपनी छोटे बड़े कामों के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। शादी को 5 माह गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु नेहा को यह पसंद नहीं था कि रजत अपनी भाभी से किसी काम के लिए बोले। बचपन की पुरानी आदत को बदलने में समय लगेगा। वह नेहा को समझाता, किंतु वह मन ही मन कुढ़ने लगी। धीरे धीरे वह उर्मिला को रोकने लगी। आप क्यों आशीष के काम करती हो? उर्मिला हतप्रभ रह गई। यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत है। शादी के बाद कुछ बातें बदल देना चाहिए। आशीष भी अब बच्चा नहीं है, शादीशुदा है और उसकी पत्नी का अधिकार है कि वह अब आशीष की ज़रूरत पूरी करे। अतः अब वह आशीष की बात अनसुनी करने लगी, किंतु आशीष ऐसा कुछ नहीं सोच पा रहा था। वह बराबर उसे पुकारता रहा, भाभी मेरी कमीज प्रेस कर दो, भाभी टिफिन दे दो। नेहा यह सब सुनकर जल भुन जाती। अब उसके दिमाग में शक का बीज पनपने लगा। कहीं इन दोनों के बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं? इसी शक की वजह से आज उसने उर्मिला पर रजत से उसके संबंध को लेकर कटाक्ष किया था। समय समय पर नेहा कुछ भी बोलने से बाज नहीं आती। आशीष के समझाने का कोई भी असर उस पर नहीं होता। आखिर रोज रोज के इन तमाशों के फलस्वरूप दोनों की गृहस्थी अलग कर दी गई। वे अलग घर में रहने के लिए चले गए। अब पूरी गृहस्थी का काम का बोझ, अकेलापन नेहा को अखरने लगा। अभी तक इतना काम नहीं किया था, ना ही काम का कुछ अनुभव था। हर समय परेशान, चिड़चिड़ी रहती। एक दिन छुट्टी वाले दिन आशीष उसे घुमाने ले गया। उन्होंने बाहर ही खाना खाया। फिर जाकर पार्क में बैठ गए। उनके आसपास बच्चे खेल रहे थे। कोई झूला झूल रहा था, कोई फिसलनी पर फिसल रहा था।
उन्हें देख नेहा को जेठानी के बच्चों की याद आ गई। कितने मासूम बच्चे चाची चाची कहते उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। तब आशीष ने उसे अपने बचपन की बातें बताईं। कैसे वह जब छोटा था भाभी से ही सब काम कराने की जिद करता था। वह भी प्यार से उसके सारे काम करती थी। मुझ में अपना छोटा भाई नजर आता था जिसे वो शादी के बाद मायके छोड़ आई थी। वो मेरी भाभी ही नहीं बड़ी बहन है। उन्होंने अपने बच्चों की तरह मुझे संभाला। वही आदतें पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं अभी तक उनको पुकारता था। मेरे मन में तुम्हें नकारने की कोई भावना नहीं थी। आदत पड़ी होने की वजह से ऐसा हो जाता था। उर्मिला की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। वह बच्चों को याद करते हुए महसूस कर रही थी आशीष और भाभी का रिश्ता कैसा होगा। वो भी तो बच्चों के लिए ममता से याद कर रही है। आशीष से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे अभी घर ले चलो। जैसे ही दोनों घर पहुंचे सबको आश्चर्य हुआ। उर्मिला को देखते ही उसके पैर पकड़कर बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके रिश्ते को समझना चाहिए था। उर्मिला उसे उठाकर गले लगाते हुए बोली, तू तो मेरी छोटी बहन है, छोटी से कैसी नाराज़गी। लेकिन सच कहूँ तो गलती मेरी भी है। मैंने समझने में देरी कर दी। इन सब में तुम्हें कैसा लगता होगा? पति की जिम्मेदारी पत्नी की होती है और तुम्हें वो हक नहीं मिला, तो उसी की प्रतिक्रिया में तुमसे वो गलतियां हुई। अब सब भूलकर खुश रहो। सभी के चेहरों पर अब प्रसन्नता की मुस्कान थी। तभी दोनों बच्चे चाची को देखकर चाची चाची चिल्लाकर उसकी तरफ दौड़ पड़े और उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगे।